बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है मेरे चैनल कुकिंग विद उम्मी पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ईद अराउंड द कॉर्नर है और बहुत से लोग कुर्बानी ले चुके होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुर्बानी घर में आ गई है या नहीं। तो झटपट से इस मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी को नोट डाउन करें और आप देखें कि बहुत ही इजी और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, क्योंकि ईद पे गोश्त का सीज़न होता है और हर तरफ गोश्त ही होता है। तो आप मटन या बीफ के साथ इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 kg मटन और इसको देखें मिक्स लिया है मैंने, और कुछ इसके अंदर गोल बोटियाँ हैं, कुछ हड्डी के साथ है। तो इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था मैंने। और आप बोनलेस भी ले सकते हैं इसके लिए, या आपको मटन का जौन सा हिस्सा पसंद हो आप उसका गोश्त ले सकते हैं अपनी इस बिरयानी के लिए। तो मैंने यहाँ पे मिक्स ही लिया है। और अगला स्टेप ये है हमारा कि सबसे पहले मैं कुकर के अंदर शामिल कर रही हूँ घी। मैं इसको घी में बना रही हूँ, आप इसको ऑयल में बनाना चाहें या ऑलिव ऑयल में, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन घी में बनी हुई बिरयानी का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। तो घी के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ गोश्त को। इस वक्त इसके अंदर हम प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और इसी तरह मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। जब मटन का कलर चेंज हो जाए, ये जो पिंक लग रहा है आपको, ये वाइट नज़र आना शुरू हो जाए, तब इसके अंदर हम बाकी के स्पाइसेस को शामिल करेंगे। बिरयानी मसाला मैंने घर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे बिरयानी मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे है, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने शेयर की थी। मेरे चैनल पे बिरयानी की और बहुत सी रेसिपीज़ हैं। यहाँ देखें कि गोश्त कलर चेंज कर चुका था, तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये सेम क्वांटिटी का मैं पीसती हूँ, हाफ लहसुन हाफ अदरक। तो ये मैंने तकरीबन शामिल कर दिए हैं 2 टेबलस्पून भर के। और अब इसके साथ हम गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। लहसुन के साथ इसको अच्छी तरह भून लेना है हमने। और मैं आपको बिरयानी मसाले की क्वांटिटी भी आपको बता दूंगी, आप वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने मिक्स बिरयानी मसाला लिया है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, आलू बुखारे भी मैं इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा नमक हस्बे जायका, जैसा आपको नमक पसंद हो। जायफल और जावित्री के मैंने हाफ इंच के टुकड़े लिए हैं। इसके अलावा दालचीनी का एक मैंने पीस लिया था। और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह ब्लेंडर में पीस लिया है। और ये देखें इस तरह का हमारा बिरयानी मसाला रेडी हो गया है। और आप इस बिरयानी मसाले को रेडी करके इस बिरयानी को तैयार करें, आप देखेंगे कि वो बाज़ार के पैकेट से बहुत अच्छी बिरयानी तैयार होगी। मसाला अच्छी तरह भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर टोमेटो पेस्ट शामिल कर दी है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप प्लीज़ ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। दही का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भूना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी, जितनी हमें ज़रूरत होगी, ताकि गोश्त हमारा पक जाए, गल जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मटन फ्राई हो चुका है और बहुत ही प्यारी प्यारी इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है, क्योंकि हमने जायफल जावित्री और दालचीनी मिक्स करके इसके अंदर शामिल की थी, बिरयानी मसाला बनाया था। और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 1 कप दही। होममेड दही है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, ज़रूर जाके विज़िट करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं आपको ये दिखाती हूँ गोश्त का कलर, ये देखें बहुत ही मज़े का और बहुत ही प्यारा सा कलर आया है इसका। आप इस ईद पे इस बिरयानी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पे मैंने आलू बुखारे भी शामिल कर दिए हैं मुट्ठी भर के। आप इमली भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बिरयानी में इमली शामिल नहीं करती। और यहाँ पे मैंने तकरीबन
15 आलू बुखारे शामिल किए थे। 1 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है। इतना पानी शामिल करना है कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए, पक जाए। और अब इसको कवर करके मैं पकाऊंगी। आप प्रेशर कुकर भी कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे हमारा जब तक गोश्त पकता है चावलों की तैयारी कर लेते हैं। 3 गिलास मैंने चावल लिए थे बासमती राइस, पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। और 3 टीस्पून मैंने नमक शामिल किए हैं, यानी 1 गिलास का 1 टीस्पून। और इसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ शामिल नहीं करना, क्योंकि बिरयानी मसाले के अंदर ऑलरेडी हम सारे मसाले शामिल कर चुके हैं। और समटाइम ये होता है कि बच्चे, अगर चावलों में आपने साबुत मसाला शामिल किया हो तो बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप पिसा हुआ शामिल करेंगे तो बच्चों को पता भी नहीं लगेगा, ना वो बच्चे निकाल के अलग से प्लेट में रखेंगे। तो इस तरह मैं तो अपने बच्चों को बना के देती हूँ, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। गोश्त हमारा अच्छे से पक गया है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया इसके अंदर, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पे बिरयानी मसाला हमारा हो गया रेडी। चावल हमारे मैंने डाल दिए थे पानी बॉईल होने पे, और ये देखें चावल हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। हमने 75% चावल बॉईल करने हैं। पानी मैंने इसका निकाल दिया है। यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है दम की, जो हमने तह लगानी है, जिसमें लेमन स्लाइस, टोमेटो स्लाइस, हरी मिर्चें, और साथ मैंने यहाँ पे लिया है पुदीना और धनिया आप ले सकते हैं। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पुदीना भी लिया है। इससे हम बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे अपनी बिरयानी को, और पुदीने की खुशबू से बिरयानी बहुत ही लजीज बनेगी। यहाँ सबसे पहले तह में मैं लगा रही हूँ चावल। तो सबसे पहली तह है चावलों की। इसके ऊपर शामिल करेंगे हम जो मटन का मसाला या सालन तैयार किया है। तो ये देखें बहुत बेहतरीन सा सालन तैयार हो गया है। ऊपर से मैंने शामिल कर दिया है पुदीने को, जो बहुत ही अच्छी सी खुशबू लेके आएगा। ब्राउन प्याज मैंने इस वक्त शामिल किए हैं, मसाले में मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं किए। आप इनको इजीली घर पे बना सकते हैं। मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी भी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बहुत झटपट और इजी तरीके से आप प्याज को ब्राउन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर एक लेयर लगा दी थी चावलों की, ऊपर सालन, और फिर पुदीने के पत्ते छिड़क दिए हैं, और साथ ही ब्राउन प्याज। इसके बाद हम फिर एक तह लगाएंगे, बीच में टमाटर, बीच में लेमन स्लाइसेस रखेंगे। और जब हम इस बिरयानी का दम खोलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी लेमन और पुदीने की खुशबू आएगी बिरयानी में से हमारे। तो यहाँ पे मैंने एक और लेयर लगा दी है चावलों की। तो तकरीबन ये 4 लेयर्स चावलों की और 3 सालन की इस तरह हो जाएगा। आपके पास जितनी क्वांटिटी हो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं फिर शामिल कर रही हूँ पुदीना और ब्राउन प्याज। साथ में जो बचे हुए चावल हैं उनको शामिल करेंगे। बीच में थोड़े से लेमन के स्लाइस और टोमेटो की स्लाइस रख दी है मैंने। और सबसे लास्ट में जाएगी ऊपर चावलों की तह, और इससे हम अपनी इस बिरयानी को कवर कर देंगे अच्छी तरह चावलों से। और यहाँ पे ये बेहतरीन से चावलों की लेयर लग चुकी है। ऊपर से मैंने शामिल कर दिया है ब्राउन प्याज। इसके अलावा इसके अंदर शामिल करूँगी मैं पुदीना, टोमेटो, लेमन के स्लाइसेस। सबसे ऊपर वाली तह में आपने जनरस अमाउंट डालना है फ्राई की हुई प्याज का। कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दिए हैं, लेमन के स्लाइसेस शामिल कर दिए हैं, पुदीने के पत्ते। और आप ये देखें, अब इसको हमने रख देना है दम के ऊपर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, बहुत ही हल्की आंच पे। और ये मज़ेदार सी हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाया करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने 3-4 साइडों पे ज़र्दा रंग शामिल कर दिया है। थोड़ा सा चम्मच से इसको नीचे की तरफ प्रेस कर रही हूँ, ताकि जो नीचे वाले चावल हैं वाइट, उनके अंदर भी कलर चला जाए। और सबसे लास्ट में मैं शामिल करूँगी क्योरा एसेंस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ड्रॉप्स शामिल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने ये 1 टीस्पून भर के शामिल किया है इन सारे राइस में।
ये ज़ाफ़रानी क्योरा है, आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। तो 15 मिनट के बाद ये दम खोल दिया मैंने और आप देखें कि हमारी बिरयानी किस कदर मज़ेदार लग रही है। आप इसको कबाब बना लें या रायते के साथ सर्व करें अपने मेहमानों को और ईद पे दादे समेटें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ईद पे आपने इस रेसिपी को बनाया और आपने मटन बिरयानी को कैसे एंजॉय किया। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसको अब मैं कर लेती हूँ सर्व डिश के अंदर और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस कदर खिला हुआ चावल बना है। बासमती राइस लिए थे मैंने, गैलेक्सी कायनात, और आप इसकी जगह सेला राइस ले सकते हैं या कर्नल बासमती ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस और मर्ज़ी है। तो ये देखें जी, बेहतरीन सी हमारी बिरयानी हो गई है रेडी। आप इसको बनाएं, एंजॉय करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।